तो ठीक है यार। हाँ, हेलो एवरीवन, hope you are doing great. Students, as you know that we are studying class 9th mathematics and the chapter name is number system. So let's start our class. In the previous lecture, I have taught you operation on rational number, and that is addition and subtraction. Subtraction. Have you remembered it? Have you remembered it? Very nice. Very nice बच्चों। तो मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं 5/7 है और इसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है ना, इसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है 6/21 से। तो आप क्या करोगे, इस 7 का और इस 21 का LCM ले लोगे, ठीक है, 21 और 7 का LCM ले लोगे। 3 से कट करो, 3 7 जाओ 21 और 7 तो कट होगा नहीं। अब 7 से कट करो, 7 1 7 और ये 7, यानी कि कुल मिला जुला के जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3 × 7 यानी कि 21। अब क्या करो बेटा, आप इस 21 को इस 7 से डिवाइड करने की कोशिश करो। तो कितने बार में कट होगा ये? 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स में कट होगा। और 3 टाइम्स में कट होने के बाद ये जो न्यूमरेटर है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार 21 को 21 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा, है ना, 1। मैं इसको ब्लैक कलर से लिख देता हूँ, ब्लैक कलर से 1 मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर में क्या है 6 है, 6 को लिखना पड़ेगा। चलो मैंने लिख दिया 6 यहाँ। 5 3 जा 15, 6 1 जा 6 अपॉन में 21। बच्चों आप ये जो एलसीएम लिखे हो थोड़ा सा इसको किनारे कर लेने में ही भलाई है ना। तो 15 में से 6 जाता है, कितना आता है? 15 में से 6 जाता है 9/21। इसको और आप सॉल्व कर सकते हो कैसे? 3 से कट करो, 3 3 जा 9 एंड 3 7 जा 21, यानी कि फाइनल आंसर कितना होगा 3/7। बताओ बच्चों, आप सभी को समझ में आया? देखो बहुत बच्चों ने आंसर कर दिया, वाह बहुत बढ़िया यार। 3/7 3/7 3/7 सभी का आंसर भी आने लगा। बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्या आप सभी को समझ में आया? अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन दे, चलो, है ना, इसी से थोड़ा मिलता जुलता एक क्वेश्चन दे देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ, यहाँ पे आपको समेशन करना है, समेशन। तो -15/14 इसका समेशन करना है 11/7 से। इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, देखिए क्या आता है आंसर, ठीक है। पोल सेक्शन अभी हम नहीं ऑन करेंगे, कम से कम 15 सेकंड के बाद हम ऑन करेंगे बच्चों, 15 सेकंड के बाद। यही क्वेश्चन है, इसी का देखना है कि आपको आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। चलो बच्चों, हमने अब पोल को भी ऑन कर दिया। अगर आपने कर लिया है तो आप पोल में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है कि चूज करिएगा तो करेक्ट आंसर चूज करिएगा, कोशिश तो यही होनी चाहिए आपकी। गलत आंसर चूज करने से बचिएगा बच्चों, ठीक है। गलत आंसर चूज करने से बचिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा बच्चों। हो गया। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। ये रुक ठीक है, कोई बच्चा आंसर नहीं बताएगा, कोई बच्चा अपनी कॉपी नहीं अभी चेक कराएगा। हाँ, अगर आपको कॉपी चेक कराना है तो आप अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं, लेकिन पोल खत्म होने के बाद।
बच्चों, आप लोग पिछला वाला क्वेश्चन याद करके मत लगाइए कुछ भी। मुझे मालूम है कि कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि अरे ये तो पिछला वाला सवाल है, लाओ एक को टिक कर देते हैं क्योंकि सर ने बताया था तब ये वाला करेक्ट था। अरे बेटा ऐसे मत करो, ये जरूरी थोड़ी है कि ये वाला सही है, क्योंकि उस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत थी, तो उस दिक्कत को अब सॉल्व कर दिया गया है। मैंने सोचा कि जब उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम जो थी उसको रिजॉल्व कर दिया गया है, तो क्यों नहीं इसी क्वेश्चन को दोबारा करा दिया जाए। तो आप ऐसा मत सोचो कि जो आप चूज कर रहे हो वो सही होगा। हाँ, आप अपने आप से सॉल्व करो, तब अगर कुछ आता है तब चूज करो। लास्ट की 10 सेकेंड और है बेटा, ओनली 10 सेकेंड्स आर लेफ्ट। बाकी को भी कंफर्म करिए। बाकी बच्चे भी आंसर करो बेटा, जल्दी जल्दी आंसर करो, ठीक है। लास्ट की 10 सेकेंड और है, 10 सेकेंड और। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करिए, ठीक है, सभी लोग आंसर करने की कोशिश करिए। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनने आंसर नहीं दिया है, तो आप ऐसा मत समझ नहीं आएंगे, है ना बेटा, ऐसा मत समझ। मेरे पास पूरी की पूरी डिटेल आती है, तो अगर आप इस क्लास को कर रहे हैं तो इसको ठीक ढंग से करिए। ठीक ढंग से करने का मतलब ये होता है कि आप थियरी तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में जो सवाल आ रहे हैं बीच बीच में उनको अपनी कॉपी में सॉल्व करके उनको चेक कराइए, उनको पोल सेक्शन में जवाब दीजिए, है ना, ये सारी चीजें। लास्ट के 5 सेकंड और है बच्चों, 5। चलो अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, चैट सेक्शन को ऑन कर देता हूँ, आप लोग अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हो, ठीक है। जो बच्चे अपनी कॉपी चेक कराना चाहते हैं, यस, अपनी कॉपी चेक करा लीजिए। यस काजल, आपका करेक्ट है बेटा, काजल, गुड बेटा, गुड। बाकी लोग भी चेक कराओ। यस देवा, हाँ देवा कुमार एकदम करेक्ट है बेटा, देवा कुमार बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। विवेक जोशी परफेक्ट आंसर बेटा, विवेक जोशी के नाम से परफेक्ट आंसर। और कौन चेक करवाना चाहते हैं, प्रिया, करेक्ट आंसर है बेटा, प्रिया। रिया, आपका भी करेक्ट है। वर्षा, एक सेकंड, नहीं वर्षा मैं आपकी कॉपी चेक नहीं कर पाया, इसे ऑन करो। क्या आ रहा है आपका, नहीं बेटा गलत है, गलत, नहीं नहीं, गलत है बेटा, है ना, वर्षा गलत है। मनीष सही है बेटा। काजल कुमारी, काजल कुमारी, एक सेकेंड बेटा, बंद कर दिया आपने, मैंने देखा नहीं अभी तक। नासिर बेटा, -1/2 आ रहा है, नासिर नहीं, गलत है। -1/2 नहीं आएगा, +1/2 आएगा। देखो 22 बड़ी संख्या है, 15 छोटी संख्या है, तो 22 के पहले प्लस है, तो प्लस आएगा। नासिर, ठीक कर लीजिए उसको। यस, चलो अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक। तो बेटा 14 और 7 का एलसीएम ले लो। 2 से कट करो, 2 7 14 है, 7 तो कटने वाला नहीं है, फिर 7 से कट करो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी कि LCM कितना होगा, 2 × 7 यानी कि 14। 14 होगा LCM। इस 14 को इस वाले 14 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार में कैंसिल होगा ये, तो वन टाइम में, वन टाइम में। और इस -15 का मल्टीप्लाई कराना ही पड़ेगा, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस को पहले ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। अब इस 7 से इस 14 को डिवाइड करिए, तो 7 2 जार 14,
ठीक है बच्चों, 7 टू जा 14 मल्टीप्लाई बाई ये 11 है, यहाँ पे लिख जाएगा ये 11। यस, बताइए आप सभी को समझ में आया बच्चों? आप सभी को समझ में आया? चलो अच्छी बात। अब देखो 15 का गुणा -1 में कराओगे तो -15 आएगा, और 2 का गुणा 11 में कराओगे तो 22 आएगा, 22 आएगा। अब चिन्ह देखो अलग अलग है, जो साइन है वो क्या है, अलग अलग। 22 प्लस में है, 15 माइनस में है। जब साइन अलग अलग है तो घट जाता है, मैंने ये सिखाया हुआ है। मैंने सिखाया कि जब साइन अलग अलग होता है तो घट जाता है। 22 में से 15 घटा दीजिए, कितना आता है? 7 आता है ना। हाँ, 22 में से 15 जाता है, 7 आता है। अब देखो कि बड़ी संख्या कौन है, तो आपको तो सर बड़ी संख्या तो 22 है, और उसके पहले क्या है, प्लस है, +7 आएगा, ना कि -7 आएगा। अब इसको कैंसिल करिए, तो इसको आप कैंसिल करने की कोशिश करेंगे बच्चों, एक सेकंड, हाँ, इसको आप कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आपका आंसर आएगा 7 × 7 एंड 7 × 2 = 14, 1/2। सी वाला आंसर करेक्ट होगा। बताइए समझ में आया आप सभी को बच्चों? समझ में आया आप सभी को? यस सर। वेरी नाइस। चलिए एक सवाल और था, जो कि उसका भी ऑप्शन गलत था उस टाइम, लेकिन आज मैंने उसको ठीक कर दिया है, तो उसका भी आंसर करेंगे। और ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि वही सेम आंसर आएगा, ठीक बेटा, सेम आंसर नहीं आएगा। सवाल क्या है देखो, 11/3 है, इसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है 14/5 से। तो बताओ बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। 14/5 है। अच्छा एक बताओ, पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, पोल सेक्शन हमने ऑन कर दिया। एकदम आराम से लगाइएगा, बिना जल्दबाजी के, ठीक है, एकदम जल्दबाजी मत करिएगा, जल्दबाजी में चीजें गलत हो जाती हैं, ठीक है बच्चों। सर मेरा हो गया। बहुत ही बढ़िया, बाकी लोग भी करिए। सर हो गया। गुड, गुड। बाकी लोग भी करिए। चलो बच्चों, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है। ओके बच्चों, लास्ट के 10 सेकंड और हैं, ठीक है, लास्ट के 10 सेकंड और हैं, जल्दी से सर आंसर थोड़े करिए। सेकंड और दे दीजिए प्लीज। ओके बेटा, बहुत बढ़िया, आपने बोला, ठीक है, आप और टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कर लेना तो बता देना, ठीक है। ऐसे ही बेटा आप लोग टाइम मांग लिया करो, ठीक है। अगर मान लो आपको वाकई में टाइम कम लग रहा हो, और आप चाहते हो कि और ज्यादा टाइम चाहिए सवाल को सॉल्व करने के लिए, तुरंत बोल दो सर थोड़ा रुक जाइए, हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम तुरंत रुक जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
देखो बेटा, हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, बस तुम पढ़ो। ठीक है, तुम बस पढ़ो, आराम से अच्छे से पढ़ो, बस हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है। बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है। डन सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। कोई और भी बच्चा है जो इस सवाल को सॉल्व कर रहा है? कोई और भी बच्चा है जो Sir, इस I सवाल को have done. सॉल्व? हाँ बेटा। सॉरी, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया ना, फिर से बताइए। ओके बच्चों, ठीक है। अब बंद कर दें हम पोल को? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। चलो बेटा, पोल बंद हो चुका है, चैट ऑन हो चुका है, चैट में आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी चेक कराइए जल्दी जल्दी से। चलिए, कॉपी में चेक कर रहा हूँ। देवा कुमार के नाम से एक बच्ची है, करेक्ट आंसर बेटा। नासिर, आपका भी करेक्ट आंसर, यस नासिर करेक्ट है। फिर प्रिया, करेक्ट आंसर बेटा। काजल, एक सेकेंड, नहीं बेटा काजल, आपने 13/15 लिखा है क्या? प्लस में नहीं आएगा काजल बेटा। सर क्या? वो आपने प्लस में लिखा है ना? यस सर। गलत है बेटा। ओके सर। यस, थोड़ी सी आपने मिस्टेक कर दी। बाकी और लोग? सूरज यादव, एक सेकेंड, हाँ करेक्ट आंसर। सूरज यादव के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट आंसर। चलो, अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो, तो बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिएगा। तो 5 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, 5 और 3 का एलसीएम। तो ये तो आई थिंक सबको आता होगा बेटा। 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है, माइक ऑन करके बताइए। सर 15। 15। सर 15। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब इस 15 को इस 5 से डिवाइड करिए, ठीक है। इस 15 को जब 5 से आप डिवाइड करेंगे, 3। हाँ बहुत सही है, बहुत सही। तो 3 आएगा, और इस 14 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इस 3 से यहाँ पे डिवाइड करिए 15 को, कितने बार में कट होगा ये? 5। सही, बहुत सही। ऐसे ही बताते रहो, लेकिन अगर आप चैट में बताओगे ना तो वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। चैट में बताओगे तो ज्यादा बेटर होगा। और 11 तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। 14 3 जार, सब लोग बताइए 14 3 जार। 42। 42 माइनस 11 5 सर जार, 42। 11 5 जार, 55। ठीक है बेटा। माइक मत ऑन करो, है ना, माइक। तो अब देखो, यहाँ पे जो 55 है वो माइनस में है, और ये जो 42 है बेटा वो प्लस में है। आप मुझे बस इतना बता दीजिए, इन दोनों का साइन सेम है या अलग अलग है? अलग अगर अलग है सर। अगर सेम होगा तो यस टाइप करिएगा, और अगर अलग अलग होगा तो ई टाइप करिएगा। अगर सेम होगा तो एस, और अगर अलग अलग होगा तो ई टाइप करिए। ई टाइप करिए अगर अलग अलग है तो। बहुत सही है, बहुत सही। अब देखो बच्चों, तो 55 में से 42 आप माइनस करेंगे तो आएगा आपका -13/15,
15। आप कहोगे सर आपने माइनस कहाँ से लिख दिया, तो आप देखो बड़ी संख्या कौन है, तो आप कहोगे सर 55 बड़ी है, तो मैं कहूँगा कि 55 के बाद साइन क्या है, तो आप कहोगे सर माइनस है, तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस। काजल क्या आपको समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, आप एक कंसिस्टेंट स्टूडेंट हो इसलिए मैंने आपसे पूछा, है ना, अच्छी चीज है, बट आपने थोड़ी सी गलती कर दी। आई होप आपको अपनी गलती समझ में आ गई। यस सर। Okay. बच्चों आगे कंटिन्यू करें आप। बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो अब कुछ और सवाल आपको करने हैं। सब्ट्रैक्ट 11/5 फ्रॉम 19/7, यानी कि 19/7 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों 21/5। देखते हैं इस वाले सवाल को कितने बच्चे सही से आंसर कर पाते हैं। ठीक है, देखना ही है, और इस बार का रिजल्ट मैं बताऊंगा स्क्रीन पर। ठीक है, स्क्रीन पर बताऊंगा रिजल्ट, स्कोर बोर्ड क्या है सभी लोगों का। और बच्चों 15 सेकंड के बाद हम जब पोल को ऑन करेंगे, तो 15 सेकंड तक आप सॉल्व करिए कॉपी में, अपने नोटबुक में अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। चलो चलो अब मैं पोल को ऑन कर देता हूँ, ठीक, लेकिन कोई भी जल्दबाजी मत करिएगा सॉल्व करने में। ठीक है, कोई भी जल्दबाजी मत करिएगा सॉल्व करने में। बेटा चिन्हों का भी ध्यान रखिए। सर हो गया। ओके, साइन का भी ध्यान रखिए। मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे साइन को लेकर के कंफ्यूज हैं, तो प्लीज आप साइन का ध्यान रखिए, चिन्ह का ध्यान जरूर रखिए। चिन्ह की वजह से भी गलतियां हो रही हैं। आप लोग आंसर तो ला दे रहे हो लेकिन साइन में ही कंफ्यूज हो जा रहे हो। ठीक, मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर सेम साइन है, ठीक है, तो ऐड होता है, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, सेम साइन है तो ऐड करते हैं, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जो चिन्ह होता है, जो साइन आता है, वो कौन सा होता है, सिर्फ और सिर्फ बड़े वाले नंबर का, है ना, बड़े वाले नंबर का, यानी कि जो हायर नंबर होगा उसका। ये कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, यस सर। सर आई हैव डन। बहुत बढ़िया। सर स्कोर बोर्ड। वेरी गुड बच्चों, बाकी लोग भी कंफर्म करो, बाकी लोग भी कंफर्म करो। ठीक है, चलो अब मैं स्कोर कार्ड। सर हाँ बताइए नासिर। सर हो गया। वेरी नाइस बेटा। चलो बेटा, तो स्कोर कुछ इस तरीके से है कि 12 स्टूडेंट्स ने करेक्ट किया है और हाँ 4 स्टूडेंट ने इनकरेक्ट किया। ये ग्राफ इंक्रीज हो गया और अब 13 स्टूडेंट्स ने करेक्ट कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो 13 स्टूडेंट ने करेक्ट कर दिया है और 4 बच्चों ने इनकरेक्ट कर दिया है। ये है स्कोर बोर्ड। तेरह बच्चों का आंसर करेक्ट है, 4 बच्चों का आंसर इनकरेक्ट है। बाकी लोग भी प्रयास करो, बाकी लोग भी ट्राई करो बेटा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग कर पाओगे, बट एक बार प्रयास तो करो, एक बार ट्राई तो करो बेटा। आप पहले ही हार मान के बैठ जाओगे कैसे लगेगा। देखो एक बच्चे ने और आंसर किया, जस्ट अभी अभी किसी बच्चे ने आंसर किया है, और अब टोटल 14 बच्चों ने आंसर करेक्ट कर दिया, 14 स्टूडेंट ने आंसर
करेक्ट किया, वेरी गुड। बच्चों 20 सेकंड का समय है, फिर हम पोल को बंद कर देंगे, ठीक है? 20 सेकंड्स, जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए। बहुत बढ़िया, ग्राफ फिर से इंक्रीज हुआ। जस्ट अभी कोई बच्चे ने आंसर किया है और अब 15 बच्चों का करेक्ट हो चुका है। बहुत सही बेटा, 15 बच्चों का आंसर करेक्ट हो चुका है। जस्ट अभी अभी किसी ने किया था, बाकी लोग भी करेंगे। लास्ट के 10 सेकंड हैं, सिर्फ 10 सेकंड बेटा। अभी कोई एक बच्चे ने गलत कर दिया, ठीक है? अभी संख्या बढ़ करके 4 से 5 हो गई है, बताओ। जस्ट अभी अभी किसी ने किया है, वो गलत हो गया। ओके बच्चों, टाइम अप हो चुका है, and that's why I am deleting the poll section and I am turning on the chat section. Please go in the chat section and answer, and if you can also show your notebook. Okay, you can also show your notebook. Yes, नासिर, करेक्ट है नासिर बेटा, करेक्ट है। यस काजल, करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। प्रिया, करेक्ट है बेटा। सूरज, बेटा सूरज आपका कैमरा बंद हो चुका है। रिहान, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं आपको सिखाऊंगा अभी, चिंता मत करिए। वर्षा, करेक्ट आंसर वर्षा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। सूरज तिवारी, एक सेकेंड, करेक्ट आंसर, यस। देवा कुमार, बेटा गलत हो गया आपका आंसर। देवा कुमार के नाम से जो बच्चा है ना, आई थिंक 52/35 नहीं आ रहा है, -52/35 आ रहा है। देवा कुमार आप ऐसे देखो, 147 बड़ा नंबर है, क्योंकि देवा कुमार, सॉरी गलती से हो गया सर। यस यस, चलो कोई। वैसे क्या नाम है आपका बेटा? देवा कुमार के नाम से जो बच्ची है, क्या नाम है आपका? विवेक जोशी, करेक्ट आंसर, विवेक जोशी। सर क्या नाम है आपका? व्हाट इज योर नेम? सर माय नेम इज सोनी। ओके, सूरज, करेक्ट है बेटा, करेक्ट, यस। सो लेट अस मूव फर्दर और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है? 19/7 माइनस 21/5। तो बच्चों आप रफ वर्क में 7 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। तो 7 को आप कट नहीं कर सकते हैं, 5 को आप कट कर सकते हैं। फिर 7 से आप कट करोगे तो 7 एंड 1 तो पहले से ही। तो LCM इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, इट मीन्स 35, ठीक है? तो 35 आपका क्या हो जाएगा? LCM। अब इस 7 से इस 35 को क्या करो, डिवाइड करो, कितना होगा? 5 होगा। और ये जो न्यूमरेटर में नंबर लिखा हुआ है 19, उसका मल्टीप्लाई, फिर इस 5 से इस 35 को डिवाइड करो, कितना होगा? 7 होगा, 7 होगा, 7 मल्टीप्लाई करो बेटा इस वाले न्यूमरेटर से, जो कि है 21, 21। बस अब इसको सॉल्व करिए। तो 19 5 जा, बच्चों आप सभी लोग बताइए, सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है? 19 5 जा, क्योंकि ये सारी टेबल आपको सिखाए गए। 95 बहुत बढ़िया, ये सारे टेबल आपको सिखाए गए हैं। 95 बताओ 21 में 7 का मल्टीप्लाई कराने पे कितना आया बच्चों का? 21 पे 7 का मल्टीप्लाई कराने पे क्या आया है बच्चों का, बताइए। 147 ओके, अब आप देखो ये जो 147 है वो माइनस में है और जो 95 वो प्लस में है, यानी कि डिफरेंट साइन है, अलग अलग साइन है। मैं सिखा चुका हूँ, जब अलग अलग साइन होता है बच्चों तो जो नंबर्स होते हैं
नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सबट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 147 में से 95 को सबट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आता है, 7 में से 5 जाएगा 2 आ जाएगा, एंड 40 में से 9 जाएगा 52, 52/35। लेकिन बेटा रुको, थोड़ा सा रुको, 147 एक बड़ा नंबर है और इस बड़े नंबर के पहले क्या है, माइनस, तो जो आने वाला आंसर भी होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। तो -52/35 यानी कि सी वाला आंसर करेक्ट होगा। इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो कैन वी मूव फर्दर, कैन वी मूव फर्दर? ओके, yes, so the correct answer is C wala part. Please put a heading, and that is multiplication. Multiplication of rational numbers. अभी तक हम लोगों ने एडिशन सीखा रेशनल नंबर्स का, सबट्रैक्शन सीखा, और अब हम लोग बेटा सीखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। क्लास, आर यू रेडी फॉर इट? Yes, आर यू sir. रेडी फॉर इट? Yes, sir. ओके, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया कि मल्टीप्लाई -6/5 विथ 4। तो ध्यान से देखिए, -6/5 है और इसका मल्टीप्लाई कराना है आपको 4 में। ध्यान से देखना बच्चों, तो इस 4 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। बताओ, क्या इतना लिखने पर कोई दिक्कत है? आप सभी लोग बताओ। देखो प्रिया के नाम से एक बच्ची है, उनका आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मुस्कान का भी आंसर आ गया, नासिर का भी आंसर आ गया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, काजल का भी आंसर यस आ गया। तो बच्चों बताओ, क्या इसको 4/1 लिखा जा सकता है बच्चों? Yes, sir. यस, लिखा जा सकता है। Yes. तो अब देखना आपको, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, यानी कि -6 और इंटू 4 है, तो 6 4 जा 24 एंड 5 1 जा 5, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर, दैट इज योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब इसको और मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखो यहाँ पे भी आंसर कितना आ रहा है, -24/5, ठीक है। चलो, अच्छा एक बात, अब किसी को स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना था? अगर लेना है तो बेटा ले। चलो, सवाल क्या है अब, मल्टीप्लाई 15/8, ठीक है, 15/8 विथ 3/20। चलो बच्चों, इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर बताओ, सॉल्व करके आंसर बताओ। अगर कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल कर दीजिएगा, कैंसिल नहीं हो रहा होगा तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कैंसिल हो रहा है ना, कैंसिल हो रहा है। यस, विवेक का आंसर आ गया, वेरी नाइस। विवेक का आंसर आ गया यार, बहुत सही, बहुत सही। कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत शानदार हैं, मानना पड़ेगा। बाकी लोग भी आंसर करिए। देखो प्रिया का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। मुस्कान का भी आंसर आ गया, प्रताप राम आपका भी आंसर ठीक है, काजल आपका भी आंसर ठीक है, वर्षा ठीक है, नासिर ठीक है आपका भी, ओके। अनीस आपका भी ठीक है, आर्यन ठीक है, काजल ठीक है, यस, सूरज तिवारी आपका भी ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। देखना ये कैंसिल हो रहा है, कैसे कैंसिल हो रहा है देखो ध्यान से।
5 और 3 जा 15 एंड 5 और 4 जा 20। कौन है ये बार बार माइक ऑन कर रहा है? बेटा अगर आपने ये हरकत दोबारा करी तो मैं क्लास से बाहर करूंगा फिर आप। तो 5 से ऊपर की तरफ मैंने कट किया तो 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। सो 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9 एंड 8 और 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 4 जा 36। Have you got it? Class, have you got it? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So please take a screenshot or you can note it down also so that we can move further. देखो यहाँ पे इनका भी आंसर आया है. Now I will give you some question. Are you ready for it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताओ बच्चों. Yes, sir. सभी लोग रेडी हैं? Yes, sir. Okay. Yes, तो ये sir. रहा आपकी स्क्रीन. क्वेश्चन सेज 3 मल्टीप्लाई -7 बाई 15 है ना. आप ब्रैकेट लिखो या ना लिखो कोई सेंस नहीं है, लेकिन साइन कन्वेंशन को थोड़ा ध्यान रखना. बेटा होगा बेटा, साइन कन्वेंशन को ध्यान रखिएगा. चलिए आंसर बताइए, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर कर. ठीक है, साइन का ध्यान रखिएगा. चलिए मैंने अब पोल को ऑन भी कर दिया है ताकि जिन्होंने भी कर लिया है वो पोल में आंसर चूज कर सकें. जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने नहीं किया है बेटा वो परेशान I नहीं. have done, sir. Sir, हो गया. बहुत सही. Sir, I have done. गुड बेटा गुड. Sir, I have done. गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. बाकी लोग भी कंप्लीट करिए और यहाँ पे इन्फॉर्म करिए. बेटा सवाल करने के बाद इन्फॉर्म कर देना कि सर मेरा हो गया, मैंने कर दिया, या आई हैव डन, है ना. इस तरह की चीजें आप बोल. चलो मैं स्कोर बोर्ड बता देता हूँ. जो स्कोर बोर्ड है वो क्या है. तो बच्चों इस क्वेश्चन को टोटल 16 बच्चों ने करेक्ट किया है. अब सबसे बड़ी खुशी की बात है कि किसी ने भी गलत नहीं किया है. क्लैपिंग आप सभी के लिए. ठीक है, क्लैपिंग. बहुत बढ़िया. ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया. किसी ने भी है ना इसका आंसर गलत नहीं दिया है. एक बच्चे ने और सही दे दिया, यानी कि अब ये 16 से 17 हो चुका है ग्राफ. ठीक है, 17 बच्चों ने करेक्ट किया और किसी ने भी इनकरेक्ट नहीं किया. बेटा ऐसे ही आप लोग अगर आंसर करते ना तो एकदम मजा ही आ जाता. बस इतना समझ लीजिए. मतलब वो एक अंदर से खुशी होती कि हाँ हमारे स्टूडेंट्स बहुत ही शानदार हैं. लेकिन कुछ बच्चे जल्दबाजी में बोलिए या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से बोलिए गलत कर देते हैं. अगर हमेशा इस प्रकार से ग्राफ बने तो मजा ही आ जाएगा. ठीक बच्चों, तो 18 बच्चों ने करेक्ट किया और किसी ने भी गलत नहीं किया, है ना. आप सभी के पास 10 सेकंड का और समय है.
मैं जानता हूँ कि इस क्लासरूम में कुछ लोग और हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है, तो आप जाओ और पोल सेक्शन में आंसर करो। आप सभी के लिए मैंने 10 सेकंड और एक्स्ट्रा दे दिया है, जिन्होंने भी नहीं किया भी कर सकते। Okay, बेटा टाइम अप। नाउ यू हैव टू आंसर इन द चैट सेक्शन एंड आपको अपनी कॉपी भी चेक करानी है। चलिए सर चेक कराइए। तो मैं नासिर की कॉपी सबसे पहले देख पा रहा हूँ, इनका आंसर आया है -7/5। करेक्ट, करेक्ट है नासिर की ना? बाकी लोग भी चेक करा। -7/5। देवा कुमार करेक्ट आंसर। काजल करेक्ट आंसर, -1/5 हो गया। सूरज तिवारी करेक्ट आंसर। रिहान करेक्ट आंसर। प्रताप राम, बेटा उसको और ठीक से लिखो। प्रताप राम के नाम से जो भी बच्चा या बच्ची है उसको और ठीक तरीके से लिखिए। -7/5। वर्षा करेक्ट आंसर। वर्षा। विवेक करेक्ट आंसर बेटा। अच्छा, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। आपको मल्टीप्लाई कौन था, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में? अच्छा एक सेकेंड और, एक सेकेंड और रुक जाओ। बेटा आप ध्यान से जब देखोगे ना, इसको 3/1 तो आप लिख ही सकते हो। 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। तो आंसर आ जाएगा आपका -7/5। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। द क्वेश्चन सेज यू हैव टू मल्टीप्लाई 4/5 विथ 5/7 और आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप बड़े आसानी से कर ले जाओ। पोल ऑन होने में कम से कम 10 सेकंड का वक्त लगेगा। तब तक आप सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, ताकि जब पोल को बंद किया जाए तो आप सभी अपनी कॉपी को चेक करा। सर सॉल्व कर लिया। बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी करिए। सर सर सॉल्व हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सर चलो सॉल्व अब हो मैं गया। पोल को ऑन कर देता हूँ, ताकि जिन्होंने भी कर दिया है वो पोल सेक्शन में जाके चूज कर सकते हैं अपना आंसर। सर मेरा भी हो गया। सर हो गया। वेरी गुड, जल्दी से हाँ जल्दी से जाके सर पोल हो में गया। आंसर करिए। गुड बेटा, सर हो गुड। गया। सर आई हैव डन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर स्कोर बोर्ड। देखो बेटा स्कोर बोर्ड क्या है। चलो तो स्कोर बोर्ड है, हाँ 16 बच्चों का करेक्ट है और किसी का भी इनकरेक्ट नहीं है। वेरी गुड, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। आप सभी के लिए तालियां, ठीक है, क्लैपिंग। गुड। किसी का भी इनकरेक्ट नहीं है, बहुत बढ़िया बेटा। यही रेशियो हमेशा मेंटेन करो।
अगर ऐसा ही रेशियो आप मेंटेन करोगे तो मैं लिख करके देता हूँ कि आप टॉप स्टूडेंट में आओगे, और तो और आपका जो बैच है वो भी टॉप परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करो बेटा। Only 20 seconds are left. Okay, class, only 20 seconds are left. So those who have not answered yet, please go in the poll section and choose your correct answer. Okay, now I am deleting the poll section and I am turning on the chat section. Okay. चलो कैमरा ऑन कर लो आप सभी लोग, कैमरा ऑन कर लो। यस, प्रिया तिवारी करेक्ट आंसर, देवा कुमार करेक्ट आंसर, यस, नासिर करेक्ट है बेटा, रिहान करेक्ट आंसर, काजल करेक्ट आंसर बेटा, बहुत ही बढ़िया। और किसकी कॉपी, हाँ, प्रताप राम एंड रिया, दोनों लोगों का ही करेक्ट आंसर है। प्रताप राम एंड रिया दोनों का करेक्ट आंसर। विवेक जोशी करेक्ट आंसर बेटा, करेक्ट आंसर। अभिषेक कुमार एंड सूरज यादव करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। 4/5 है और 5/7 है। तो अब ध्यान से देखोगे तो ये डिनोमिनेटर में 5 है, ये कैंसिल हो जाएगा इस न्यूमरेटर वाले 5 से। तो सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं यहाँ पे और 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो बेटा 4 1s are 4 एंड 7 1s are 7। 4/7 आपका आंसर आएगा। इट मींस सी वाला पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सर ओके बेटा, ठीक है। Yes, sir. तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है ना? We will continue from the next class, and if you have any type of doubt, then you can ask me. And अब सब होमवर्क नोट करेंगे।